सीताराम दोस्तों, आज हम देखेंगे भारत का जनकपुर में आना और स्वागत आदि का फाइनल पार्ट। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चौपाई। विदु बदनी न सब सब मृगलोचनी, सब निज तन छवि रति मधुमोचनी, पहिरे न बरन बरन बर चीरा, सकल विभूषण सजे न शरीरा। भावार्थ। सभी स्त्रियां चंद्रमुखी चंद्रमा के समान मुख वाली और सभी मृगलोचनी हरिण की सी आंखों वाली है और सभी अपने शरीर की शोभा से रति के गर्व को छुड़ाने वाली है। रंग रंग की सुंदर साड़ियां पहने हैं और शरीर पर सब आभूषण सजे हुए हैं। सकल सुमंगल अंग बनाए, करहिन गान कलकंठी सजाए, न कंकन किंकिनी नुपुर बाजहिन, चाली बिलो की काम गज लाजहिन। भावार्थ। समस्त अंगों को सुंदर मंगल पदार्थों से सजाए हुए वे कोयल को भी लजाती हुई मधुर स्वर में गान कर रही है। कंगन करधनी और नुपुर बज रहे हैं। स्त्रियों की चाल देखकर कामदेव के हाथी भी लजा जाते हैं। बाजहिन बाजने विविध प्रकारा, नभ अरु नगर सुमंगल चारा, सची शारदा रमा भवानी, जे सुरती सुचि सजा सयानी। भावार्थ। अनेक प्रकार के बाजे बज रहे हैं। आकाश और नगर दोनों स्थानों में सुंदर मंगलाचार हो रहे हैं। सची इंद्रानी, सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती और जो स्वभाव से पवित्र और सयानी देवांगनाएं थी, कपट नारी वर वेश बनाई, मिली सकल रनिवासहीन जाई, करहिन गान कल मंगल बानी, हरस विवस सब काहुन न जानी। भावार्थ। वे सब कपट से सुंदर स्त्री का वेश बनाकर रानिवास में जा मिली और मनोहर वाणी से मंगल गान करने लगी। सब कोई हर्ष के विशेष वश थे, अतः किसी ने उन्हें पहचाना नहीं। छंद को जान के ही आनंद बस, सब ब्रह्मा बर परिछन चली, कलगान मधुर निशान बरसहीन, सुमन सुर शोभा भली। आनंद कंदु बिलो की दुलहु, सकल हियन हर्षित भई, अम्बोज अम्बक अम्बुम्ब की सुअंग पुलकावली छई। भावार्थ। कौन किसे जाने पहचाने, आनंद के वश हुई सब दुल्हन बने हुए ब्रह्मा का परिछन करने चली। मनोहर गान हो रहा है, मधुर मधुर नगाड़े बज रहे हैं, देवता फूल बरसा रहे, बड़ी अच्छी शोभा है। आनंद कंद दुल्हा को देखकर सब स्त्रियां हृदय में हर्षित हुई। उनके कमल सरी के नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल उमड़ आया और सुंदर अंगों में पुलकावली छा गई। दोहा। जो शुभ भासिय मातु मन देखी, राम बर वेसु, सो न सकही न कही कलप सत सहस शारदा शेषु। भावार्थ। श्री रामचंद्र जी का वर वेश देखकर सीता जी की माता सुनैना जी के मन में जो सुख हुआ उसे हजारों सरस्वती और शेष जी 100 कल्पों में भी नहीं कह सकते, अथवा लाखों सरस्वती और शेष लाखों कल्पों में भी नहीं कह सकते। चौपाई। नयन निरु हटि मंगल जानी, परिछनि करहिन मुदित मन रानी, वेद विहित रुकुल आचारु, किन्ह भली विधि सब व्यवहारु। भावार्थ। मंगल अवसर जानकर नेत्रों के जल को रोके हुए रानी प्रसन्न मन से परछन कर रही है। वेदों में कहे हुए तथा कुलाचार के अनुसार सभी व्यवहार रानी ने भली भांति किए। पंच शब्द धुनि मंगल गाना, पट पान वड़े परहिन विधि नाना, करी आरती अरगू दिन दिन्हा, राम गमनु मंडप तब किन्हा। भावार्थ। पंच शब्द तंत्री, ताल, झांझ, नगारा और तुरही, इन 5 प्रकार के बाजों के शब्द पंच ध्वनि, वेद ध्वनि, वंदी ध्वनि, जय ध्वनि, शंख ध्वनि और हुलु ध्वनि और मंगल गान हो रहे हैं। उन्होंने रानी ने आरती करके अर्घ्य दिया। तब श्री राम जी ने मंडप में गमन किया। दशरथु सहित समाज विराजे, विभव बिलो के लोकपति लाजे, समय समय सूर बरसही न फूला, शांति पड़ही न महिसुर अनुकूला। भावार्थ। दशरथ जी अपनी मंडली सहित विराजमान हुए। उनके वैभव को देखकर लोकपाल भी लजा गए। समय समय पर देवता फूल बरसाते और बुधेव ब्राह्मण समय न कुल शांति पाठ करते हैं। नभ अरु नगर कोलाहल होई, आपनी पर कछु सुनई न कोई, एहि विधि रामु मंडप ही न आए, अर्घु देई आसन बैठाए। भावार्थ। आकाश और नगर में शोर मच रहा है, अपनी पराई कोई कुछ भी नहीं सुनता। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी मंडप में आए और अर्घ्य देकर आसन पर बैठाए गए। छंद। बैठारी आसन आरती करी, निरखी बरु सुख पावहिन, मणि वसन भूषण भूरी, वारहिन नारी मंगल गावहिन। ब्रह्मादि सुरवर विप्र बेश बनाई, कौतुक देखहि, नवलोकी रघुकुल कमल, रवि छवि सुफल जीवन लेखहीन। भावार्थ। आसन पर बैठाकर आरती करके दूल्हा को देखकर स्त्रियां सुख पा रही है। वे ढेर के ढेर बनी वस्त्र और गहने निछावर करके मंगल गा रही है। ब्रह्मा आदि श्रेष्ठ देवता ब्राह्मण का वेश बनाकर कौतुक देख रहे हैं। वे रघुकुल रूपी कमल को प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर अपना जीवन सफल जान रहे हैं। दोहा। नाऊ बारी भाट, नट राम निछावरी पाई, मुदित असिस हीन नाई, सिर हर्षुन हृदय न समाई। भावार्थ।
नाई बारी भाट और नट श्री रामचंद्र जी की निछावर पाकर आनंदित हो सिर नवाकर आशीष देते हैं। उनके हृदय में हर्ष समाता नहीं है। चौपाई। मिले जनकु दशरथो अति प्रीतिन करी वैदिक लौकिक सब रीति मिलत महादो राज बिराजे उपमा खोजी खोजी कबि लाजे। भावार्थ। वैदिक और लौकिक सब रीतियां करके जनक जी और दशरथ जी बड़े प्रेम से मिले। दोनों महाराज मिलते हुए बड़े ही शोभित हुए। कवि उनके लिए उपमा खोज खोज कर लजा गए। लहिन न कतहुन हारि हियन मानी इन सम ए उपमा उरानी सामत देखि देव अनुरागे सुमन बरसी जसु गावन लागे। भावार्थ। जब कहीं भी उपमा नहीं मिली तब हृदय में हार मानकर उन्होंने मन में ही यही उपमा निश्चित की कि इनके समान यही है। संधियों का मिलाप या परस्पर संबंध देखकर देवता अनुरुक्त हो गए और फूल बरसाकर उनका यश गाने लगे। जगु बिरंची उपजावा जब तेन देखे सुने ब्याह बहुत अब तेन सकल भांति समसाजु समाजु समसमधी देखे अमाजु। भावार्थ। वे कहने लगे, जब से ब्रह्मा जी ने जगत को उत्पन्न किया तब से हमने बहुत विवाह देखे सुने, परंतु सब प्रकार से समान साथ समाज और बराबरी के पूर्ण समता युक्त संधि तो आज ही देखे। देवगिरा सुनि सुंदर साची प्रीति अलौकिक दुहु दिसि माची देत पानवड़े अरुग सुहाए सादर जन को मंडप ही न ले आए। भावार्थ। देवताओं की सुंदर सत्यवाणी सुनकर दोनों ओर अलौकिक प्रीति छा गई। सुंदर पानवड़े और अर्घ्य देते हुए जनक जी दशरथ जी को आदर पूर्वक मंडप में ले आए। छंद। मंडपो विलोकी विचित्र रचनान रुचिरतान मुनि मन हरे निज पानी जनक सुजान सब कहु नानी सिंहासन धरे। कुल इष्ट सरिष वशिष्ठ पूजे विनय करी आशीष लही कौशिक ही पूजन परम प्रीति की रीति तो न परे कही। भावार्थ। मंडप को देखकर उसकी विचित्र रचना और सुंदरता से मुनियों के मन भी हरे गए, मोहित हो गए। सुजान जनक जी ने अपने हाथों से ला लाकर सबके लिए सिंहासन रखे। उन्होंने अपने कुल के इष्ट देवता के समान वशिष्ठ जी की पूजा की और विनय करके आशीर्वाद प्राप्त किया। विश्वामित्र जी की पूजा करते समय की परम प्रीति की रीति तो कहते ही नहीं बनती। दोहा। वामदेव आदिक ऋषय पूजे मुदित महीस दिए दिव्य आसन सब ही सब सन लही असीस। भावार्थ। राजा ने वामदेव आदि ऋषियों की प्रसन्न मन से पूजा की, सभी को दिव्य आसन दिए और सबसे आशीर्वाद प्राप्त किया। चौपाई। बहुरी किन्हीं कौशलपति पूजा जानी इस संभाऊ न दूजा किन्हीं जोरी कर विनय बढ़ाई कही निज भाग्य विभव बहुताई। भावार्थ। फिर उन्होंने कौशलाधीश राजा दशरथ जी की पूजा उन्हें ईश महादेव जी के समान जानकर की, कोई दूसरा भाव न था। तदनंतर उनके संबंध से अपने भाग्य और वैभव के विस्तार की सराहना करके हाथ जोड़कर विनती और बड़ाई की। पूजे भूपति सकल बराती समधि सम सादर सब भांति आसन उचित दिए सब काहू कहो न काह मुख एक उछाऊ। भावार्थ। राजा जनक जी ने सब बारातियों का समधि दशरथ जी के समान ही सब प्रकार से आदर पूर्वक पूजन किया और सब किसी को उचित आसन दिए। मैं एक मुख से उस उत्साह का क्या वर्णन करूं। सकल बरात जनक सन्मानी दान मान बिनती बरबानी विधि हरिहरु दिसिपति दिन राऊ जे जानहीन रघुबीर प्रभाऊ। भावार्थ। राजा जनक ने दान मान सम्मान विनय और उत्तम वाणी से सारी बारात का सम्मान किया। ब्रह्मा विष्णु शिव दिक्पाल और सूर्य जो श्री रघुनाथ जी का प्रभाव जानते हैं कपट विप्र बर बेस बनाए कौतुक देखई नति सचो पाएन पूजे जनक देव समझाने दिए सुआसन बिनु पहचाने। भावार्थ। वे कपट से ब्राह्मणों का सुंदर वेश बनाए हुए बहुत ही सुख पाते हुए सब लीला देख रहे थे। जनक जी ने उनको देवताओं के समान जानकर उनका पूजन किया और बिना पहचाने भी उन्हें सुंदर आसन दिए। छंद। पहचान को के ही जान सब ही अपान सुधि भोरी भई आनंद कंदु बिलो की दुलहु उभय दिशि आनंदमयी सुर लखे राम सुजान पुज मानसिक आसन दये अवलोकी सिलु सुभाव प्रभु को विबुध मन प्रमुदित भये। भावार्थ। कौन किसको जाने पहचाने, सबको अपनी ही सुध भूली हुई है। आनंद कंद दुल्हा को देखकर दोनों ओर आनंदमय स्थिति हो रही है। सुजान सर्व के श्री रामचंद्र जी ने देवताओं को पहचान लिया और उनकी मानसिक पूजा करके उन्हें मानसिक आसन दिए। प्रभु का शील स्वभाव देखकर देवगण मन में बहुत आनंदित हुए। दोहा। रामचंद्र मुख चंद्र छवि लोचन चारु चकोर करत पान सादर सकल प्रेमु प्रमोद न थोर। भावार्थ। श्री रामचंद्र जी के मुख रूपी चंद्रमा की छवि को सभी के सुंदर नेत्र रूपी चकोर आदर पूर्वक पान कर रहे हैं। प्रेम और आनंद कम नहीं है अर्थात बहुत है। चौपाई। समो बिलो की वशिष्ठ भुलाए सादर सतानंदु सुनी आए बेगी कुंवरी सब आनऊ जाई चले मुदित मुनि आए सुपाई। भावार्थ। समय देखकर वशिष्ठ जी ने शतानंद जी को आदर पूर्वक बुलाया। वे सुनकर आदर के साथ आए। वशिष्ठ जी ने कहा, अब जाकर राजकुमारी को शीघ्र ले आइए। मुनि की आज्ञा पाकर वे प्रसन्न होकर चले।
रानी सुनियो पुरोहित बानी प्रमुदित सकिन समेत सयानी विप्र बधु कुल वृद्ध बोलाइन करि कुल रीति सुमंगल गायन। भावार्थ, बुद्धिमती रानी पुरोहित की वाणी सुनकर सखियों समेत बड़ी प्रसन्न हुई। ब्राह्मणों की स्त्रियों और कुल की बूढ़ी स्त्रियों को बुलाकर उन्होंने कुल रीति करके सुंदर मंगल गीत गाए। नारी बेश जे सुर भर बामा सकल सुभाय न सुंदरी श्यामा तिन्हि देखी सुख पावहिन नारी बिनु पहचानी प्राण हुन ते प्यारी। भावार्थ, श्रेष्ठ देवांगनाएं जो सुंदर मनुष्य स्त्रियों के वेश में है, सभी स्वभाव से सुंदर और श्यामा 16 वर्ष की अवस्था वाली है। उनको देखकर रनिवास की स्त्रियां सुख पाती और बिना पहचान के ही वे सबको प्राणों से भी प्यारी हो रही है। बार बार सन्मानहीन रानी उमा रमा सारद समझानी सिया सवारी समाजु बनाई मुदित मंडपहीन छलीन लगाई। भावार्थ, उन्हें पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती के समान जानकर रानी बार बार उनका सम्मान करती है। रनिवास की स्त्रियां और सखियां सीता जी का श्रृंगार करके मंडली बनाकर प्रसन्न होकर उन्हें मंडप में लिवा चली। राम भक्तों, यहाँ पर हम विश्राम लेते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में, जिसमें हम श्री रामचंद्र जी और माता सीता का विवाह देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम।